ये दक्षिण जो दिशा है ये यम की दिशा है। यहाँ संपूर्ण परिवार के साथ यमराज अपने आनंद में निवास करते हैं। पूरे घर में वास्तु के हिसाब से केवल एक दीवार ऐसी होती है जहां पर हनुमान जी का चित्र लगाया जाए। चाहे तुम पर्वत उठाने वाला चित्र लगाओ हनुमान जी का, चाहे बैठे हुए लगाओ, चाहे रामायण पढ़ने वाला लगाओ, चाहे लंका दहन करने वाला लगाओ, चाहे राम नाम जपने वाला लगाओ, चाहे लक्ष्मण को संजीवनी देने वाला लगाओ, चाहे मौन मुद्रा में लगा दो, चाहे स्तुति में लगा दो, चाहे भजन में लगा दो। हनुमान जी का कोई भी चित्र लगता है तो ना पूरब में लगेगा, ना पश्चिम में लगेगा, ना दक्षिण में लगेगा। हनुमान जी का अगर चित्र लगता है तो उत्तर की दीवार में दक्षिण को देखते हुए लगता है। केवल एक ही स्थान। जैसे पूर्वजों के चित्र को, पितरों के चित्र को, गए हुए हमारे जीवों के चित्र को दक्षिण में विराजमान किया जाता है, उसी तरह हनुमान को उत्तर में विराजमान कर दृष्टि दक्षिण में कर दी। घर में हनुमान जी के जितने फोटो होते हैं उसको केवल दक्षिण दिशा में लगा, तो उत्तर दिशा में लगा बिठा देते हैं, और दक्षिण की ओर उनकी दृष्टि होना चाहिए, दक्षिण की ओर उनका मुख होना चाहिए। और जब हमारे घर में हम ये नहीं करें कि आप हनुमान जी का फोटो लगाओ, हम ये भी नहीं करें, आपके घर में हो और आपने अगर विराजमान कर रखा है किसी दिशा में तो हमारा तो निवेदन रहेगा, अभी तक आपने अगर जैसा रखा पर एक बार दिशा बदल कर देखना कि रोग, बीमारी, कष्ट, दुख, तकलीफ में आपको लाभ मिला कि ना। हनुमान जी ने केवल दक्षिण दिशा की ओर अगर मुख कर हमने विराजमान कर दिया, फोटो ही विराजित किया। हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप बाजार से फोटो खरीद के लाओ फिर लगाओ, नहीं, आपके घर में हो तो आप लगा दें, आपके घर में हो तो विराजमान। अच्छा, कितनी विपरीतता है वो भी आप जरा जानिएगा महाराज, कि शंकर भगवान के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है उसकी जलाधारी उत्तर में जाती है महाराज। भगवान शिव का जो जल जा रहा है वो उत्तर की ओर है, और हनुमान जी को उत्तर में विराजमान कर मुख दक्षिण की ओर कर दिया। क्यों? प्रबल दिशाओं में उत्तर और दक्षिण महाराज, ये जो दो दिशाएं, इनको साधने के लिए कोई देवता आगे नहीं है। अगर इन दिशाओं को कोई साधने वाला है तो केवल एक देवाधिदेव महादेव ही हो सकता। काल का हरण करने वाला वो महान काल ही हो सकता। शंकर का ही एक अवतार है हनुमान जी महाराज, रुद्र अवतार। हनुमान जी से कहा तुम दक्षिण की ओर दिशा पर संभालिए, शिव जी कहते हैं मेरा जल जब उत्तर की ओर जाएगा तो इस दिशा को मैं संभाल, चिंता न करिए। जो स्मरण करने वाला होता है, भजन करने वाला होता है, कीर्तन करने वाला होता है, नाम जाप करने वाला होता है, उसका भी शास्त्र विधान करता है, उसका भी व्याख्यान वर्णन करता है कि जैसे एक दिशा के रूप में हनुमान जी महाराज को विराजमान कर दक्षिण की दिशा पर हम विजय, अर्थात तो रोग पर, बीमारी पर, कष्ट पर, तकलीफ पर हम विजय प्राप्त कर सकते। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा नहीं है। तो जैसे दक्षिण का जो स्वामी तत्व है, दक्षिण पर जो दृष्टि देने वाला श्री हनुमान जी महाराज है, इसलिए हनुमान जी को उत्तर की दीवार पर विराजमान कर उनका मुख दक्षिण की ओर रखा जाता है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से, वास्तु नियमों के हिसाब से सारे फोटो कहीं पर भी लगा सकते हो, पर हनुमान जी का अगर फोटो तुम्हारे घर में है, हनुमान जी अगर तुम्हारे घर में विराजमान है, हनुमान जी का चित्र तुम्हारे घर में विराजमान है, तो उसका मुख दक्षिण का होगा, तो रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट ये सब दूर हटते। फिर निवेदन करूंगा, घर से निकलने से पहले एक बार आपके घर में जो मंदिर हो, घर में जो देवालय हो, पूजावाड़ी हो, जो घर के अंदर भगवान का मंदिर भले बड़ा हो, छोटा हो, इतना सा हो, इतना सा हो, पर निवेदन करूंगा आपके घर के मंदिर में अगर शिवलिंग है, आपके घर के मंदिर में अगर भगवान है, तो निवेदन करूंगा
कहीं पर जाने से पहले व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, धंधा पानी जहाँ जाओ उससे पहले अपने घर के मंदिर में एक बार, भले छोटा हो बड़ा हो, वहाँ जाकर एक बार भगवान से ये जरूर कहना भोलेनाथ कि तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। बस इतनी कृपा करना विश्वनाथ कि दुनिया के आगे हाथ न जोड़ना पड़े, मैं तेरे आगे तेरे चरणों में पड़ा रहूं। इतनी कृपा करना भोलेनाथ कि जगत कुछ भी कहे पर मैं तेरा सदा बना, तू मेरा मैं तेरे, बस इतनी कृपा कर। बाबा निभा देगा। शंकर पर अगर विश्वास है तो शंकर निभा देगा। बहुत ऊंचा नहीं है वो कहीं बहुत ऊंचाई पर नहीं रहता। यही कैलाश पर, यही शमशान में, इसी भूमंडल पर, इसी पृथ्वी पर मेरा शिव रहता। बाजार से आओ, घर से, दुकान से आओ, फिर बाबा के पास जाओ, फिर भोलेनाथ के सामने, फिर अपने मंदिर में सोने से पहले फिर विनती करना, मैं तेरा तू। घर से निकलो, कोई काम के लिए जा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, मेरा निवेदन है एक बार भोलेनाथ से कहकर जरूर जाओ।